जय श्री राम। ओम नीलाम्बश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पीछे पाठ में हमने पढ़ा है कामदेव भस्म हो गए हैं और सुअवसर पाकर अब सरुजान सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। अर्थात उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। अब आगे देखिए हम क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, उसे हम पूरे स्नेह और पूरे ध्यान मग्न होकर के सुनते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहा हमार न सुने हो, तब नारद के उपदेश, अब भाझूठ तुम्हारपन, जारऊ काम महेश सियापति रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिबर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबादया काम भोगी, जो मैं शिव से ए अस जानी, प्रेत समेत कर्म मग्न बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही जोगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करियहि सत्य कृपा निधि ईसा, तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बर अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मत्थ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ही हर के मुनि बचन सुनी, देख प्रेत विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, सियापति रामचंद्र की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सब प्रसंग गिरिपति सुनावा,
मदन दहन सुनि अति दुख पावा, बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई, सुदिनु सुनखतु सुघरि सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। अब देखिए, लगन पत्री प्रभु श्री शिव जी और माता पार्वती के विवाह का तैयार हो गया है। और अब आगे देखिए हम गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में क्या कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पत्री सप्तऋषिन सोई दिन्हि, गहि पद विनय हिमाचल किन्हि, जाई विधि तिन दिन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, लगन बाचियज सबहि सुनाई, हरखे मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान, सियापति रामचंद्र की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मयूर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अब बारात जानी है, निश्चित बात है। अब शिव जी का विवाह होना है, बारात जानी है, तो शिव जी के गण जो है, शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखि शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि, बर लायक दुलहिनी जग नाही।
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के जोग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। अब शिव जी का पूरा जो पहनावा है, पूरा जो उनका साज श्रृंगार है, उसे देख करके सारे लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के जोग बारात न थी। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज, सियापति रामचंद्र की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला के हंस के ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। कारण था, अब इसमें विष्णु भगवान थोड़ा व्यंग्यात्मक बोले हैं। उनका कहना था कि भाई बारात तो बड़ा अजीब सा है, दूल्हा जो है अजीब सा ड्रेस में, अजीब से वस्त्र में है, तो हम लोगों को थोड़ा अलग अलग होकर चलना चाहिए, कहीं लड़की वाले का बुरा व्यवहार न हो। इस तरह से विष्णु भगवान ने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक ये बात कही है। अब आगे देखिए हम कल क्या पढ़ पाते हैं। अब ये तो है कि शिव जी और माता पार्वती का विवाह होने जा रहा है और बारात जो है चल पड़ा है। जय श्री राम।